सकता है? सर एडिशनल डीसी की नकल एजेंसी है, सुंदरबनी एडिशनल डीसी साहब, उनकी नकल एजेंसी है और उन्होंने ही सीज करवाई है। और सर एडिशनल डीसी की नकल एजेंसी है, सुंदरबनी एडिशनल डीसी साहब, उनकी नकल एजेंसी है और उन्होंने ही सीज करवाई है और कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं है सीज करने का। क्या जो कह रहे हैं कि आपके पीछे कोई बंदा है, उससे क्या एडिशनल डीसी डरते हैं? वो डरते ही है ना, क्योंकि वो ब्लैकमेल करता है, इनके काले कारनामे हो सकता है। मैं इसीलिए एलजी प्रशासन से अनुरोध करता हूं ना कि ऐसे जो एम्प्लॉय हैं आपके, इनको उठा लेना चाहिए। एलजी साहब, ये लोगों को काम करने के लिए नहीं आपने भेजे हैं, ये कुछ शरारती तत्वों से डरते हैं, इसलिए इनको 5 साल हो गए हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इनको इधर से विदा कर लो। सर मैं नायब सरपंच नाला पंचायत, मैं अपनी ही पंचायत की एक बीती हुई समस्या आपको बताऊंगा। हमारी पंचायत में 2 आटा चक्की लगी थी, दोनों सीज थी, तहसीलदार साहब ने सीज की थी। तो एक दिन रात को एक चक्की विजय सुमन की वो चलने लगी, तो मैंने तहसीलदार साहब को फोन किया, तहसीलदार साहब का स्विच ऑफ था और हमारे पास कोई सोर्स नहीं था, तो हमने एडिशनल डीसी साहब को फोन किया। एडिशनल डीसी साहब बोलते हैं कि मेरे को कोई पता नहीं, आप बिजली वालों को बोलो। बिजली वालों को हम फोन करते हैं, वो बोल रहे एडिशनल डीसी ने आपकी चक्की का भी लेटर निकाला था, तो उनका भी लेटर निकाले। एडिशनल डीसी मुझे जवाब देते हैं मेरे पास कोई पावर नहीं है, वो बिजली डिपार्टमेंट वालों को पूछो। क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं, ये पूरी डिपार्टमेंट को कवर कर रहे हैं? क्या एक कानून होता है या 2 अलग-अलग कानून होते हैं? इसलिए हम प्रशासन से यही अनुरोध करते हैं, क्योंकि ये लोग कुछ गलत काम करते हैं, तो इसलिए ये लोग डरते हैं। दूसरा, मैं अपने पार्टी अध्यक्ष रविंद्र रैना जी से भी अनुरोध करूंगा और एलसी प्रशासन से, 5 साल हुए इन्होंने इधर सुंदरबनी में एडीसी विनोद कुमार जी ने बैठे हुए, क्या जो ईमानदार अफसर होते हैं 6 महीने में आप उठा लेते हो? जो ऐसे लोग होते हैं उनको आप वो इधर ही रहने दे देते हैं, क्या क्योंकि इनका कोई ऊपर लेन देन होगा कि जो लोग 5-5, 6-6 साल इधर एक ही जगह पर बैठे रहते हैं। जब कोई जाता है रजिस्ट्री कराने के लिए, ये बोलते हैं नेट नहीं चल रहा है। क्या वजह क्या है, नेट क्यों बंद हुआ? वजह यही है कि आप लोग जानते हैं मीडिया के बंधु, मैं आपको ज्यादा बताने की ज्यादा जरूरत नहीं बताऊंगा, लेकिन ये बात ठीक नहीं है। एलजी प्रशासन से यही मैं अनुरोध करूंगा और रैना साहब के पास भी बोलूंगा और जाऊंगा भी कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द सुंदरबनी से उठा लेना चाहिए, नहीं तो हम चौक बंद करेंगे। आप एक अधिकारी पर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, क्या कोई इसके पीछे कोई व्यक्तिगत वजह तो नहीं है आपकी? सर मैं तो पब्लिक का नुमाइंदा हूं, नायब सरपंच हूं, ऐसे भी सोशल वर्कर हूं, मुझे लोग सभी जानते हैं। हमने कोई 2 नंबर के काम नहीं करने हैं, नहीं हम करते हैं, नहीं कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है, ना खाने देंगे नहीं खाएंगे। ये लोग नहीं ऐसा क्या हुआ कि एक तरफ की ही बात सुनी जा रही है? देखो ये डरते हैं, डरता कौन है? आप मुझे बताओ डरता कौन है? जो लोग गलत काम करते हैं वो डरते हैं। सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट बढ़ नहीं सकती। जिस समय आपने ये सारी फॉर्मेलिटीज आटा चक्की की जब क्लियर की थी, उस समय आपके पास जो सारी अथॉरिटीज की जो फॉर्मेलिटीज थी वो मौजूद थी? बिल्कुल मौजूद थी। वही एडिशनल डीसी सुंदरबनी ने ही फॉर्मेलिटी अब मेरी फाइल इधर से प्रोसेस की थी। तो इन्होंने क्या बोला बाद में कि एक चक्की सीज कर दी गई और आपकी दूसरे की चलती रहे? क्या कहा इन्होंने जब आपने सुंदरबनी एडीसी डीडीसी ने पूछा इनको, ये बोलते हैं उनके जो डॉक्यूमेंट है पूरे इनके पूरे नहीं है। तो जब लाइसेंस दिया था, जब आपने इनके माध्यम से ही जो डीसी राजौरी तक जो डॉक्यूमेंट्स आपकी फाइल गई होगी, तो उस समय कंप्लीट थे क्या? बिल्कुल कंप्लीट थी। इन्होंने रिकमेंड की थी, इन्होंने फाइल बिल्कुल रिकमेंड की थी एडिशनल डीसी, फॉरवर्डिंग लेटर लगाया होगा इसके ऊपर, सब कुछ सर लगाया था। तो ये हमारे साथ जाति कर रहे हैं। और उसके बाद मैं डीसी साहब के पास पहुंच गया एक दिन, डीसी साहब ने इनको बोला खोल दो। ये बोलते नहीं कोई बंदा है आपके पीछे, वो हमें फोन करता है। वो कौन सा बंदा है? क्या कानून व्यक्तियों के फोन करने से चलेगा या फिर कानून के माध्यम से जो लॉ के मुताबिक चलेगा? मैं इसीलिए एलजी प्रशासन से अनुरोध करता हूं ना कि ऐसे जो एम्प्लॉय हैं आपके, इनको उठा लेना चाहिए। एलजी साहब, ये लोगों को काम करने के लिए नहीं आपने भेजे हैं, ये कुछ शरारती तत्वों से डरते हैं, इसलिए इनको 5 साल हो गए हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इनको इधर से विदा कर लो।
उस चक्की को ओपन करने के लिए क्या आपने कहीं हायर अथॉरिटी डीसी साहब तक अप्रोच की थी? मैं डीसी साहब के पास इसी हफ्ते गया जी खुद उन्होंने बोला खोल दो, इनके डॉक्यूमेंट पूरे हैं। जी। एडिशनल डीसी को बोलते हैं, ये बोलते हैं ये कोई आपके पीछे कोई बंदा लगा है, मुझे पता नहीं कौन सा बंदा है, इन्होंने बताना चाहिए ना कौन सा बंदा है। यदि हायर अथॉरिटी जो डिस्ट्रिक्ट के मालिक हैं उन्होंने कह दिया उसके बाद भी क्यों नहीं खुल रही, क्या लगता है आपको कि कारण क्या हो सकता है? सर एडिशनल डीसी की नेगलिजेंसी है, सुंदरबनी एडिशनल डीसी साहब उनकी नेगलिजेंसी है और उन्होंने ही सीज करवाई है और कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं है सीज करने का। क्या जो कह रहे हैं कि आपके पीछे कोई बंदा है, उससे क्या एडिशनल डीसी डरते हैं? हाँ, वो डरते ही है ना, क्योंकि वो ब्लैकमेल करता है, इनके काले कारनामे हो सकता है, इनके काले कारनामे वो ओपन करता है, इसलिए करते हैं जी। क्या ये एक बड़ा कारण हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैं एलसी साहब को यही अनुरोध करता हूं, यदि आपकी मांग अभी भी इस कॉन्फ्रेंस के बाद नहीं पूरी की गई तो अगला कदम आपका क्या रहेगा? अगला कदम एलजी प्रशासन के पास खुद जाएंगे, हमारा डेलीगेशन जाएगा सुंदरबनी का, नहीं ये ट्रांसफर होंगे इधर से, हमारा डेलीगेशन एलजी प्रशासन के साथ पास जाएगा, वो हम खुद जाकर बोलेंगे।